Now, what is menstrual cycle? When a girl becomes mature, that is at the age of 10 to 14 years, the female reproductive system undergoes some changes, and these changes repeat at the interval of 28 to 30 days. And this repetitive change is known as what? Menstrual cycle. तो जब भी लड़की मेच्योर हो जाती है, कौन से एज में मेच्योर होती है? 10 to 14 ईयर्स के एज में मेच्योर हो जाती है, तभी उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ चेंजेस आता है, और ये चेंज हर 28-30 डेज में रिपीट होता है, एंड दिस रिपीटेटिव चेंज इज़ नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो जब लड़की 10 से 14 साल की उम्र में जब मेच्योर हो जाती है, तभी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, और ये कंटिन्यू होता ही रहता है. कब तक ये कंटिन्यू होता है? जब वो 45 to 50 ईयर्स तक पहुंच जाती है, तब तक ये कंटिन्यू होता है. एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल कम्प्लीटली स्टॉप्स. तो 45 to 50 ईयर्स में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कम्प्लीटली स्टॉप होता है, एंड दिस पर्टिकुलर स्टेज इज नोन एज व्हाट? मेनोपॉज. सो एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स मेंस्ट्रुअल साइकिल कम्प्लीटली स्टॉप, एंड दिस पर्टिकुलर स्टेज इज नोन एज मेनोपॉज. Now this menstrual cycle is controlled by 4 hormones. Which are the 4 hormones? Follicle stimulating hormone, in short it is known as FSH, luteinizing hormone, in short it is known as LH, and estrogen and progesterone. If you remember the names of all these 4 hormones, it becomes easier to understand the menstrual cycle. तो ये menstrual cycle 4 hormones से control होता है. FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन. अगर हम ये 4 नाम याद कर ले तो पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल समझने में बहुत आसान होता है. जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन LH, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाय ओवरी. तो पहला 2 FSH और LH कौन सिक्रेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करता है. और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कौन सिक्रेट करता है? ओवरी. अभी पहला जो हार्मोन जो सिक्रेट होता है वो है FSH, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. सेकेंड जो हार्मोन सिक्रेट होगा वो है एस्ट्रोजन, एंड थर्ड वन जो सिक्रेट होगा वो है LH, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. और लास्ट में कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? प्रोजेस्टेरॉन. The first hormone which is secreted is follicle stimulating hormone. The second hormone which is secreted is estrogen. The third one is luteinizing hormone, and the last one, that is the fourth one, is a progesterone. So remember this name of the hormones and which is secreted first, second and third, fourth. Remember that stepwise. It will become easier to understand menstrual cycle. तो ये चारों hormones का नाम याद रखना. पहला कौन सा सिक्रीट होता है? FSH. सेकंड कौन सा सिक्रीट होता है? एस्ट्रोजन. उसके बाद LH सिक्रीट होता है. उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है. अगर ये बराबर याद हो गया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल याद करने में कोई मुश्किल नहीं पड़ेगी. अभी पिट्यूटरी ग्लैंड जो कहाँ पे है? वो ब्रेन में है. ब्रेन के नीचे रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और ब्रेन में और एक ग्लैंड है, उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस. सो देयर इज़ वन मोर ग्लैंड इन द ब्रेन विच इज़ नोन एज हाइपोथैलेमस. और हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करता है? GnRH. और जब GnRH सिक्रीट होता है, ये हार्मोन GnRH इज अ टाइप ऑफ अ हार्मोन. जब ये GnRH हार्मोन सिक्रीट होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है, एंड व्हेन इट बिकम्स एक्टिवेटेड, that time pituitary gland secretes the FSH and LH. Now I'll explain how this different stages in this 28 to 30 days which occurs in a female reproductive system. I'll explain that. Now this is a female reproductive system, and this part is known as uterus and this is known as the vagina. Now on the and the inner lining of uterus is known as endometrine. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. इसको यूट्रस बोलते हैं, इसको वजाइना बोलता है, और यूट्रस का अंदर का जो लाइनिंग है उसको बोलता है एंडोमेट्राइन. अभी फर्स्ट 5 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज रहता है, मेंस्ट्रुएशन 28 डेज रहता है, और ये ड्यूरेशन में फर्स्ट 5 डेज में क्या होता है? ये थिक लेयर ऑफ ब्लड वेसल और ये थिक लेयर ऑफ एंडोमेट्राइन ब्रेक हो जाता है. इट स्टार्ट्स डीजनरेटिंग एंड गेट्स रिलीज आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ब्लड. सो ब्लड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 days,
and along with the blood, all this blood, degenerated part of blood vessels and the endometrine is released. It goes from the uterus to the vagina. From the vagina it is removed out of the body. तो पहला 5 दिन क्या होता है, ये थिक लेयर ऑफ एंडोमेट्राइन और थिक लेयर ऑफ ब्लड वेसल दोनों भी ब्रेक होता है और ये सब रिलीज हो जाता है और ब्लड लॉस ऑफ ब्लड होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 डेज। और ये जो थिक लेयर था पहले वो अभी पतला हो जाएगा, ब्लड वेसल भी पतला हो जाता है, एंडोमेट्राइन भी पतला हो जाता है। ये कब होता है, फर्स्ट 5 डेज। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 डेज देयर इज लॉस ऑफ ब्लड। नाउ इन ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 डेज another process also takes place. The pituitary gland secretes FSH, that is follicle stimulating hormone. Due to the release of follicle stimulating hormone, the follicle sac starts developing. Along with that, the oocyte inside the follicle sac also starts developing. There are many follicle sac, but only one starts developing. Along with that, oocyte also starts developing. तो पहला 5 दिन में सिर्फ लॉस ऑफ ब्लड नहीं होता है और एक प्रोसेस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो रहता है वो FSH अपना फर्स्ट हार्मोन सिक्रीट करता है और ये FSH का सिक्रीशन के वजह से ओवरी के अंदर एक फॉलिकल सैक डेवलप होने लगता है और उसके साथ ओसाइट भी डेवलप होता है। अभी ये फॉलिकल सैक और भी डेवलप होता है और ओसाइट भी डेवलप होता है, तो ये सेकेंड हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन, नॉट प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। So estrogen is released by the follicle sac. Now this estrogen enters the uterus. When it enters the uterus, the thin layer of the blood vessel and the thin layer of the endometrine again becomes thick. तो पहला जब भी फॉलिकल सैक डेवलप होता है तो फॉलिकल सैक सेकेंड हार्मोन रिलीज करता है एस्ट्रोजन, और इस एस्ट्रोजन जब भी यूट्रस के अंदर आता है तो जो पहले जो थिन लेयर ऑफ ब्लड वेसल और एंडोमेट्राइन था वो वापस थिक होने लगता है। This takes place from the release of FSH till the release of estrogen. It takes how many days? 13 days. Now on the 14th day, another hormone is released. Which hormone is released? The pituitary gland release LH. Now this LH, on the secretion of LH, what happens? The follicle sac breaks and the oocyte is released. तो 14th day को पिट्यूटरी ग्लैंड्स थर्ड हार्मोन रिलीज करता है, कौन सा है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। और ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की वजह से फॉलिकल सैक ब्रेक होता है और oocyte रिलीज हो जाता है। ये ब्रेकिंग ऑफ फॉलिकल सैक एंड द रिलीज ऑफ oocyte इज नोन एज ओव्यूलेशन, and this released oocyte enters the oviduct. Now the oviduct, oocyte, not oviduct, the oocyte is alive for 48 hours only. That means it is alive on the 14th day, 15th day and 16th day. After the 16th day it gets degenerated and it dies. The lifespan of the sperm is more. So if during this 48 hours, if a sperm comes and fuses with the oocyte, then the oocyte will the fusion of this takes place and zygote is formed, and the zygote redivides and divides to form the embryo. Now when the oocyte enters the oviduct, the follicle sac which was remaining, it turns into a yellow color, corpus luteum. So the follicle sac develops into what? Yellow color, corpus luteum. This corpus luteum secretes the last hormone, that is progesterone. When the progesterone enters the uterus, by the entry of this progesterone hormone, the endometrine secretes a secretion which is mucus-like. So endometrine secretes a mucus secretion which helps the implantation of the embryo. So the embryo gets implanted because of the mucus secreted by the endometrine because of the hormone released progesterone. Now what is the meaning of embryo? You must be knowing now. Male sperm fuses with the female egg, that is oocyte, to form what? Zygote. And this zygote divides and redivides to form embryo.
So if an embryo is formed by the fusion of the sperm and oocyte, then it gets implanted in the uterus, and this mucus progesterone which is released, it makes the endometrine to release the mucus like substance which helps in the implantation of the embryo. तो ये mucus जो secreted हुआ है वो embryo को implant करने में help करते हैं. अगर समझो ये sperm और oocyte नहीं fuse हुआ 48 hours के अंदर, so this oocyte will get degenerated and the corpus luteum, which was yellow color, gets converted into corpus albicans. So this converts into white color corpus albicans. Now this corpus luteum not only secretes progesterone, but it also secretes estrogen, but more amount of progesterone. The moment it gets converted into albican with the death of the oocyte, it gets converted into corpus albicans, then it stops secreting the progesterone and estrogen. All this full process takes place in how many days? 28 days. तो अगर sperm और oocyte फ्यूज नहीं हुआ, जाइगोट नहीं हुआ या फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो ये जो oocyte है 16 डे के बाद डीजेनरेट हो जाएगा और जो कॉर्पस ल्यूटियम जो येलो कलर का था वो हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकन विच इज़ वाइट इन कलर. और जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो रिलीज़ करता था कॉर्पस ल्यूटियम वो स्टॉप करता है रिलीज़ करने के लिए. इसके वजह से ये और उसकी वजह से oocyte भी डेड हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है. एंड आफ्टर दिस अगेन दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस. ऑल दिस thickened layer of endometrine and thickened layer of blood vessel is released out of the body in the form of blood. So this whole process takes how many days? 28 days. Now why this layer is thick, blood vessel is thick? If the embryo gets implanted in the uterus, it needs blood supply, and this thickened blood vessel supplies the blood to the developing embryo. Now whatever I had explained about the menstruation cycle, that is what is given in this diagram also. That is on page number 31, the diagram is there. Same thing is given over here. On the first 5 days, what happened? The period of menstruation start. What is period of menstruation? That is a period when the blood vessel, the thickened blood vessel and the thickened endometrine starts degenerating and it comes out of the body in the form of blood. So that is known as period of menstruation. At the same time, on the first 5 days, we know that hypothalamus is a gland which is present on the brain, in the brain, and the hypothalamus secretes a hormone GnRH. Because of the secretion of the hormone GnRH, the pituitary gland becomes active and they start secreting the hormone FSH and LH. What is FSH? Follicle stimulating hormone, and LH is what? Luteinizing hormone. So on the first 5 days, due to the release of the FSH, what happens? The follicle sac starts developing, and the oocyte inside the follicle sac also starts developing. The follicle sac is there in the ovary. Now this follicle sac goes on developing, and when it is fully developed, it secretes the second hormone, which is that hormone estrogen. Because of the secretion of estrogen, what happens? The thin blood vessels and the thin layer of the endometrine again starts becoming thick. So the blood vessel also becomes thick and the endometrine lining also becomes thick due to the secretion of estrogen. Now the ovulation, the follicle sacs becomes bigger and bigger due to development. And on the 14th day, you have to remember, this is a 28 days period which is shown over here. You have to just remember the 5th day, the 14th day and the 28th day. So till the 5th day, what happened? Period of menstruation take place, as well as due to the secretion of FSH, the follicle sac and the oocyte starts developing. Now on the 14th day, due to the release of the luteinizing hormone, what happened? The follicle sac burst and the oocyte is released. So the bursting of follicle sac with the release of the oocyte is known as what? Ovulation. I told before also, the life of oocyte is how much? 48 hours. So it remains alive. Oocyte remains alive for 3 days, 14th, 15th and 16th. That is why these 3 days are known as what? Ovulation period.
So during this period, the follicle sac bursts and the oocyte is released. The oocyte goes into the oviduct, and the remaining part of the follicle sac, after the oocyte goes into the oviduct, the remaining part of the follicle sac converts into a yellow color corpus luteum. What does corpus luteum secrete? It secretes progesterone and estrogen, more of progesterone and very little of estrogen. Because of the release of progesterone, what happened? The endometrine in the uterus starts secreting a mucus-like substance. This mucus-like substance helps in the implantation of the embryo. If the oocyte fertilizes, then this fertilized oocyte gets converted into embryo, and this embryo gets implanted because of the mucus secreted due to the presence of the progesterone hormone. So this is a period of secretion of glands in the endometrium, that is a mucus-like substance which helps in the implantation of the embryo. Now supposing if the fertilization of the oocyte does not take place, what happens? The corpus luteum will get converted, the yellow color corpus luteum will get converted into white color corpus albicans. Once it gets converted into corpus albicans, then the secretion of progesterone and estrogen completely stops, and again the beginning of new menstruation. So after 28 days, the next menstruation cycle will start. So this is what we had studied before also. The same thing is explained in the diagram also. So it's not so hard. If you go through the diagram, you can understand the full menstrual cycle. So hypothalamus कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? GnRH, और GnRH हार्मोन सिक्रेट करता है, इसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड FSH और LH सिक्रेट करता है. FSH क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. LH क्या है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. ये जो डायग्राम है अभी जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था वही ये डायग्राम में दिया है जो पेज नंबर 31 में है. तो पहला 5 दिन, ये 28 डेज़ का टाइमलाइन दिया है, उसमें आप उनको 5th, 14th और 28th खाली याद रखना है. पहला 5 दिन क्या होता है? पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है. उसका मतलब क्या है? जो ब्लड वेसल, जो थिक ब्लड वेसल्स था और थिक लेयर ऑफ एंडोमेट्राइन था, वो डीजनरेट होता है और ब्लड लॉस होता है, उसके साथ ये सब निकल जाता है. सो पीरियड ऑफ, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन. फर्स्ट 5 डेज़ में और एक चीज़ होता है, क्या है? FSH सिक्रीट होता है, उसके वजह से फॉलिकल सैक डेवलप होता है. फॉलिकल सैक डेवलप होता है, उसके वजह से जो उसके अंदर oocyte रहता है वो डेवलप होता है, और ये डेवलप होके बड़ा हो जाता है. जब बड़ा होता है तो वो सेकेंड हार्मोन रिलीज़ करता है, एस्ट्रोजन. अभी इस हार्मोन एस्ट्रोजन की वजह से क्या होता है? जो पहले ब्लीडिंग में हुआ था उसकी वजह से ये जो ब्लड वेसल है वो थिन हो गया था, एंडोमेट्राइन भी थिन हो गया था, लेकिन एस्ट्रोजन की वजह से वो वापस थिक होने लगता है और एंडोमेट्राइन भी थिक होने लगता है. ये कब तक चालू रहता है? 13th डे तक चालू रहता है. 14th डे में क्या होता है? जो फॉलिकल सैक है वो फुली ग्रोन फॉलिकल सैक जो रहता है वो बर्स्ट होता है. क्यों बर्स्ट होता है? ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसकी वजह से फॉलिकल सैक, फुली डेवलप फॉलिकल सैक जो रहता है वो बर्स्ट होता है और oocyte बाहर निकलता है, रिलीज होता है. इसको बोलता है ओव्यूलेशन. और oocyte यानी एग जो रहता है वो कितना आवर्स के लिए जिंदा रहता है? 48 आवर्स के लिए. यानी वो 14th, 15th और 16th को एक्टिव रहता है, अलाइव रहता है. अगर उस वक़्त फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रॉय बनेगा, और ये जो oocyte है वो ओविडक्ट में चला जाएगा. और जो रिमेनिंग पार्ट, ये oocyte जाने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ फॉलिकल सैक है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस, येलो कलर कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है. और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है? प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन. ज़्यादा प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करता है और कम एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है. ये प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन की वजह से क्या होता है? प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से क्या होता है? यूट्रस के लाइनिंग में एंडोमेट्राइन वो और एक सिक्रीशन, एक म्यूकस लाइक सिक्रीशन सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से जो एम्ब्रॉय अगर फॉर्म हुआ रहेगा फर्टिलाइजेशन की वजह से वो इम्प्लांट होएगा. ज़रूरी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, कभी कभी नहीं होता. अगर समझो नहीं हुआ तो क्या होता है? ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो वाइट कलर कॉर्पस एल्बिकन बन जाएगा, और ये कॉर्पस एल्बिकन प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज़ करना बंद कर देगा और वापस
ये नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट 5 डेज क्या होता है, रिलीज ऑफ FSH और पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन। उसके बाद एस्ट्रोजन की वजह से अगेन पीरियड ऑफ रीजन, मतलब एंडोमेट्रियन वापस रीजनरेट होने लगता है, थिक होने लगता है, ब्लड वेसल भी थिक होने लगता है। 14th डे को क्या होता है, बर्स्टिंग, LH की वजह से बर्स्टिंग ऑफ फॉलिकल सैक होता है और ओसाइट रिलीज होता है। 14, 15, 16 को इसके लिए बोलते हैं ओव्यूलेशन पीरियड, क्योंकि उसी वक्त ओसाइट अलाइव रहता है, तो उसी वक्त फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसको बोलते हैं 14, 15, 16 को बोलते हैं ओव्यूलेशन पीरियड। उसके बाद क्या आता है, पीरियड ऑफ सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड, मतलब जो प्रोजेस्टेरॉन जो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है उसकी वजह से एंडोमेट्राइन म्यूकस लाइक सिक्रीशन करता है, जिसकी वजह से एम्ब्रॉय अगर फॉर्म हुआ रहेगा तो वो इम्प्लांट हो जाता है। अगर समझो एम्ब्रॉय नहीं बना यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम जो येलो कलर है, वाइट कलर कॉर्पस एल्बिकन बन जाता है। अगर कॉर्पस एल्बिकन बन गया तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन सिक्रीशन भी बंद हो जाएगा, और ओव्यूल्स, नॉट ओव्यूल्स, ओसाइट और ये एल्बिकन, ब्लड वेसल्स जो थिक हो गया था, एंडोमेट्राइन जो थिक हो गया था, तो म्यूकस जो फॉर्म होता है वो सब ब्लड के साथ नेक्स्ट पीरियड में निकल जाता है। सो अगेन द बिगनिंग ऑफ न्यू मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स। सो दिस साइकिल कीप्स ऑन रिपीटिंग आफ्टर एवरी 28 days, that is known as menstruation cycle. Now supposing if the oocyte or the egg is not fertilized, if it is not fertilized, what happens? Then this menstrual cycle will continue every month. It is not necessary that the oocyte has to be fertilized every month. Most of the time it doesn't get fertilized. That time menstrual cycle will continue every month. But if the oocyte fuses with the sperm and gets fertilized, then the menstrual cycle will stop temporarily. How long it will stop? Till parturition. What is the meaning of parturition? Childbirth. Till the childbirth it will stop temporarily, and thereafter when the child is breastfed also it stops during this time. It stops during this time also. नाउ oocyte अगर समझो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रहता है वो हर महीना कंटिन्यू होता है। ज़रूरी नहीं है कि oocyte हर महीना फर्टिलाइज होना चाहिए, वेरी रेयरली इट गेट्स फर्टिलाइज्ड। अगर समझो oocyte और स्पर्म दोनों फ्यूज होके फर्टिलाइज हो गया तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप होता है टेम्परेली। कब तक स्टॉप होता है? पार्टुरेशन तक ये स्टॉप होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टुरेशन? चाइल्ड बर्थ तक ये स्टॉप होता है, और उसके बाद जब भी चाइल्ड को ब्रेस्ट फीडिंग किया जाता है तभी भी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहता है। ड्यूरिंग द menstruation, that is during the first 5 days, there is lots of bleeding takes place, and the woman experiences severe pain and weakness. So during this 5 days the woman needs rest, and they should also observe personal hygiene. तो menstruation के time, that is 5 days जब भी ब्लीडिंग होता है, तो वुमेन को सिवियर पेन होता है, वीकनेस होता है, इसके वजह से उनको रेस्ट की ज़रूरत है। फर्स्ट 5 डेज और जब भी ब्लीडिंग होता है तो रेस्ट बहुत ज़रूरी है, और उस वक्त पर्सनल हाइजीन भी ऑब्जर्व करना चाहिए। नाउ फ्यू मिलियंस ऑफ स्पर्म्स along with semen enters a vagina of the female reproductive system, and from vagina it enters the uterus, and from uterus it enters the oviduct, where it fuses with the oocyte.
Now, why few millions of sperms are released in the vagina? Because the lifespan of sperm is how much? Sperm remains alive only for 5 days after it enters the female reproductive system, and we know that oocyte is released during the ovulation period, that is 14th, 15th and 16th. So most of the sperms get degenerated before this 14th, 15th and before the ovulation period. So out of this few million eggs, out of this few million eggs, out of this few million sperms, only one sperm fuses with the oocyte, and rest of the few million, out of this few million sperm, only one sperm fuses with the oocyte and rest gets degenerated. Now we know that 2 to 4 million ova is released is formed when a girl child is born. But they are all immature. So they are all immature. When do they become mature? When the girl becomes mature, this 2 to 4 million ova gets matured. So when the girl is born, only 2 to 4 million ova is formed, but it is immature. And when do they get matured? When the girl becomes mature, the egg also becomes matured and releases only one egg every month. Every month. So every month only one egg is released. That means till the girl or the woman reaches menopause, only 400 oocytes are released till the age of menopause, and rest gets degenerated. तो स्पर्म्स, कितने स्पर्म्स आते हैं? फ्यू मिलियंस ऑफ स्पर्म. एक स्पर्म नहीं आता, फ्यू मिलियंस ऑफ स्पर्म सेमेन के साथ वजाइना में जाता है, वजाइना से यूट्रस में, यूट्रस से ओविडक्ट में जाता है, ओविडक्ट में जाके वो oocyte के साथ फ्यूज़ होता है. अभी फ्यू मिलियंस क्यों स्पर्म्स आते हैं? क्योंकि स्पर्म का जो एक बार वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है तो सिर्फ 5 डेज तक वो अलाइव रहता है, और oocyte जो रहता है वो खाली 14th, 15th और 16th डे, दैट इज ओव्यूलेशन पीरियड के टाइम अलाइव रहता है. ये फ्यू मिलियन में से सिर्फ एक स्पर्म जो रहता है वो oocyte से फ्यूज़ होता है, बाकी सब डीजेनरेट हो जाता है. 2 to 4 मिलियन. गर्ल्स में ऐसा नहीं है. जब जन्म होता है तो कितना ओवा फॉर्म होता है? 2 to 4 मिलियन ओवा फॉर्म होता है जब गर्ल बॉर्न होता है, लेकिन ये सब इमेच्योर रहता है. जब गर्ल मैच्योर हो जाता है तो ये एग भी या oocyte भी मैच्योर हो जाता है, और हर महीना सिर्फ एक एग एवरी मंथ इट इज़ रिलीज्ड. तो यानी 2 to 4 मिलियन ओवा में से सिर्फ 400 oocytes रिलीज होता है टिल द वुमेन रीचेस मेनोपॉज. मेनोपॉज के बाद ओवम रिलीज नहीं होता है. तो यानी 2 to 4 मिलियन ओवा में से कितना oocyte रिलीज होता है? 400 oocyte रिलीज होता है. कब तक ये रिलीज होता है? जब तक मेनोपॉज नहीं होता है. मेनोपॉज बोला तो 45 to 50 ईयर्स. जब वुमेन 45 to 50 ईयर्स की हो जाती है तब तक ये oocyte हर महीना एक एक रिलीज़ होता है. यानी 2 to 4 मिलियन में से सिर्फ 400 oocyte रिलीज़ होता है, बाकी सब डीजेनरेट हो जाता है. अगर समझो oocyte, if oocyte fuses with the sperm, then it gets fertilized and zygote is formed. This zygote undergoes repeated division by mitotic division to form embryo, and this embryo gets implanted in the uterus. Around this embryo a placenta is formed. Why this placenta is formed? To supply food materials to it. And this embryo, complete development of this embryo
of this embryo is completed within 9 months after fertilization. तो अगर ओसाइट फ्यूज़ हो गया स्पर्म के साथ तो फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट बनता है, डिप्लॉइड जाइगोट, फिर ये जाइगोट रिपीटेड डिवीजन के बाद एम्ब्रॉय बनता है। अगर एम्ब्रॉय बन गया तो यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है और ये एम्ब्रॉय के आजू बाजू में प्लासेंटा फॉर्म होता है। क्यों प्लासेंटा फॉर्म होता है? ताकि उनको फूड मटेरियल्स मिलते रहे, किसको? एम्ब्रॉय को। और कंप्लीट ये एम्ब्रॉय कंप्लीटली डेवलप होता है। कब कंप्लीटली डेवलप होता है? आफ्टर within 9 months after fertilization. Now whenever a girl child is born, we blame the mother, but actually it is not the mother who is responsible. A woman is not responsible. Men are responsible whether the couple will have a boy or a girl child. तो ज़्यादातर जब भी गर्ल चाइल्ड बॉर्न होता है तो अपन वुमेन को रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वुमेन नहीं है, मैन रिस्पॉन्सिबल होता है अगर whether the couple will have a boy or a girl child. ह्यूमन बीइंग में कितना सेक्स क्रोमोसोम है? Only one pair of sex chromosome is there. One pair of sex chromosomes. Now in men, both the sex chromosomes are different. One is X and the other one is Y. And in women, both the sex chromosomes are same. Both are X. So let us take this as X. So when the X chromosome fuses with the X chromosome of woman, then it will be a female child. And when the Y chromosome and the X chromosome fuses, then it will be a male child. So actually it is not mother who is responsible for female and male child, it is a father who is responsible if a female child is born or a male child is born.